हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कनाडा की एक 50 साल पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम इसकी कंडीशन, एमिनिटीज़, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये बिल्डिंग लगभग 1975 में कंप्लीट हुई थी। इस बिल्डिंग में टोटल 18 फ्लोर्स हैं और करीब 288 अपार्टमेंट्स हैं। हालांकि बिल्डिंग पुरानी है लेकिन मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है। इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लोकेशन। यहाँ से बस स्टॉप सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। पास में ही आपको ग्रोसरी स्टोर्स, एटीएम, बैंक और स्कूल्स और पार्क्स भी मिल जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस से। ये बिल्डिंग का फ्रंट मेन एंट्रेंस है। फ्रंट गेट खोलने के लिए आपको किसी भी तरह की की या की फोब की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट गेट खोलकर अंदर एंटर हो सकते हैं। जैसे ही आप मेन गेट में एंटर होते हैं, आपको आपके लेफ्ट हैंड पर एक इंटरकॉम दिखाई देता है। इस इंटरकॉम में आप हर एक अपार्टमेंट के इंडिविजुअल नंबर के हिसाब से उस पर कॉल लगा सकते हैं और उस फ्लैट के ओनर से और फ्लैट के रेजिडेंट से बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मेन गेट ओपन हो जाएगा और आप अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके ठीक अपोजिट साइड में आपको कनाडा पोस्ट के पार्सल लॉकर्स दिख जाएंगे। जब भी कनाडा पोस्ट कोई भी पार्सल डिलीवर करता है जो कि आपके मेल बॉक्स में नहीं आता है, वो इसी पार्सल लॉकर में उसको रखते हैं। कनाडा पोस्ट के पर्सन के पास एक स्पेशल की होती है जिससे वो ये ऑरेंज अपार्टमेंट खोलते हैं, जिसमें ABCD ये सारे लॉकर्स की कीज़ होती हैं। वो कोई भी एक की निकालते हैं, इसको खोलते हैं, उसके अंदर आपका पार्सल प्लेस करते हैं और उस की को आपके अपार्टमेंट के लॉकर के अंदर डाल देते हैं। बाद में आप उसी की को यूज़ करके इसको खोल कर अपने पार्सल निकालेंगे और वापस से उस की को इस मेल कुरियर के ऑरेंज अपार्टमेंट के कंपार्टमेंट में वापस से डाल देंगे। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर जाने के लिए आपको की फोब का इस्तेमाल करना होगा। इस की फोब को यहाँ पर टच करने पर आपका मेन गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। मेन गेट से एंटर होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आपको हर एक अपार्टमेंट का मेल लॉकर दिख जाएगा। आप यहाँ पर आकर के अपना मेल लॉकर खोलकर आपके मेल्स ले सकते हैं। राइट हैंड साइड पर आपको 3 लिफ्टर दिखाई देंगी। उसके आगे ये इस बिल्डिंग की पूरी लॉबी है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। अभी रिसेंटली क्रिसमस गया है, इसीलिए पूरा क्रिसमस का डेकोरेशन किया हुआ है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस बिल्डिंग के बेसमेंट में, जहाँ पर बाकी एमिनिटीज़ बनी हुई हैं। अभी हम आ गए हैं बेसमेंट 1 में, जहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट रूम हैं। ये फर्स्ट रूम हॉबी रूम है। यहाँ पर आप किसी भी टाइप की अपनी हॉबी कंप्लीट करने के लिए रूम ले सकते हैं। सेकेंडली ये हाइड्रो रूम है, जो कि वाटर सप्लाई या वाटर फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। ये सोशल रूम है, जो कि यहाँ पर सोशल गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग के रेजिडेंट्स इस रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल गैदरिंग के लिए। ये बोर्ड रूम है। यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होती है बिल्डिंग के एम्प्लॉयज़ के साथ। अलार्म सेंट्रल, जनरेटर रूम और इलेक्ट्रिकल रूम है। यहाँ पे सारी जनरेटर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं। ये टेलीफोन केबल रूम है, जहाँ पे आपके इंटरनेट के केबल्स और टेलीफोन कनेक्शंस के सारे वायरिंग और इलेक्ट्रिकल्स यहीं पर होते हैं। यहाँ पर हर बिल्डिंग में बेसमेंट में एक रिसाइकल और मूविंग रूम भी होता है, जिसकी टाइमिंग स्पेसिफिकली मेंशन की जाती है। हर बिल्डिंग में अलग अलग होती है। रिसाइकल रूम में आपको इस तरह के बड़े बड़े गार्बेज बॉक्स दिख जाएंगे, जिनके अंदर आपको रिसाइकल होने वाले प्रोडक्ट्स ही डालने हैं, लाइक कार्डबोर्ड, पॉलीथीन, बॉटल्स, जो भी रिसाइकल हो सकता है।
और ये एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर एक डोनेशन बॉक्स भी रखा हुआ है जो कि डीक्लटर डोनेशन फाउंडेशन के द्वारा रखा हुआ है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। लोगों ने यहाँ पर देखिए पर्स, बैग्स, शूज़ रखे हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने कपड़े डाले हुए हैं। वो लोग वीकली आते हैं, यहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर इन सामान को आगे डोनेट कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बिलियर्ड्स रूम है। बिलियर्ड रूम में आपको स्नूकर टेबल और इंडोर गेम्स मिल जाएंगे। इसके बाद ये सेकंड क्लीनिंग रूम है जो यहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ यूज़ करता है अपना सामान रखने के लिए। इसी के आगे ये बाइसिकल रूम है। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे सारी बाइसिकल्स रखी हुई हैं। पूरे रेसिडेंट जितने भी इस बिल्डिंग में रहते हैं सब लोग अपनी बाइसिकल यहीं पर रखते हैं और यहीं पर समर्स और स्प्रिंग सीजन में चलाने के लिए निकाल लेते हैं। सेकेंडरी ये लॉन्ड्री रूम है, लॉन्ड्री एंड वॉशरूम। लॉन्ड्री रूम अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है या आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो आप यहाँ आकर लॉन्ड्री रूम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए आपको यहाँ कॉइन डालना होता है। अपने कपड़े और वॉशिंग पाउडर अपने घर से लेकर आइए। और ये रखे हैं, एक लिखे हुए हैं इसके इंस्ट्रक्शन, आप किस तरीके से वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके जस्ट सामने दूसरी तरफ बने हुए हैं ड्रायर्स जहाँ पे आप अपने कपड़े सुखा भी सकते हैं। इसके लिए भी आपको कॉइन्स का इस्तेमाल करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये है बिल्डिंग का एग्जिट जो है अपोजिट साइड में। और आगे भी यहाँ एक और बाइसिकल रूम है और बॉयलर रूम है। यहाँ पर पूरा बिल्डिंग का हॉट वाटर सप्लाई इसी रूम से होता है। चलिए अब चलते हैं बेसमेंट 2B की तरफ। अब हम आ चुके हैं बेसमेंट 2B की तरफ। इस फ्लोर पर आपको कई और भी रूम्स मिल जाएंगे जो यहाँ पे दूसरी एमिनिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्टोर रूम्स भी दिखाई देंगे जो कि रेसिडेंट्स के इंडिविजुअल स्टोर रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं पर फ्लैट उन्होंने बनाया है। ये है पार्टी रूम। ये यूज़ होता है फॉर गेट टुगेदर्स, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन और एनी अदर फंक्शन जो यहाँ के रेसिडेंट्स करना चाहते हैं। ये वाटर सर्विस और इलेक्ट्रिकल रूम है। और ये जो बाकी के सारे आप रूम देख रहे हैं ये सारे लॉकर रूम्स हैं। यह है वर्कशॉप रूम। ये यूज़ होता है यहाँ के स्टाफ के द्वारा फॉर कंडक्टिंग देयर वर्कशॉप्स। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ के स्टोरेज लॉकर्स कैसे होते हैं। स्टोरेज लॉकर में एक्सेस करने के लिए आपको एक कीफोब की ज़रूरत होती है। हर एक रूम में कई सारे लॉकर्स होते हैं और आपको आपके फ्लैट के अकॉर्डिंग एक लॉकर अलॉट कर दिया जाता है। आप उसमें अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, किसी भी टाइप का कर सकते हैं। ये हमारा स्टोरेज लॉकर है। इसमें हमने हमारी कुछ बेडिंग और मैट्रेसेस रखी हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये है जिम। आपको जिम के अंदर ले चलते हैं। सोसाइटी का ये जिम काफ़ी बड़ा नहीं है बट बेसिक सारी मशीन यहाँ पर अवेलेबल हैं एक्सरसाइज करने के लिए। आपको ट्रेडमिल्स मिल जाएंगे, बाइसिकल्स मिल जाएंगी, डंबल्स अवेलेबल हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी अवेलेबल है। यहाँ से आप डायरेक्ट मेन रोड की ओर देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है हमारी बिल्डिंग का बैक डोर। बैक डोर एक्सेस करने के लिए भी आपको कीफोब की ज़रूरत पड़ती है पर एग्ज़िट करने के लिए आपको किसी कीफोब की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बिना किसी कीफोब के भी एग्ज़िट कर सकते हैं। जैसे ही आप बैक डोर से एग्ज़िट करते हैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर पूरी कार पार्किंग्स दिख जाती हैं। ये सारी अलॉटेड कार पार्किंग है और यहाँ पर ये लोडिंग जोन भी बना हुआ है। जब भी आप अपना कोई सामान लेकर आते हैं तो आप अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क करके सारा सामान अनलोड कर सकते हैं और अंदर लेके जा सकते हैं। फिर आप अपनी गाड़ी को आपकी पार्किंग में लगा सकते हैं। इसी के जस्ट सामने आपको पार्क दिख रहा होगा सोसाइटी और राइट हैंड साइड में आपको ये सोसाइटी की पार्किंग दिख जाएगी जो कि एक अंडरग्राउंड पार्किंग है और एक अपर फ्लोर की पार्किंग है। चलिए अब आपको सोसाइटी का पार्क दिखाते हैं।
समय यहाँ पर विंटर्स का सीज़न चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। और ये हमारी बिल्डिंग का बैक साइड लुक। ये है हमारी बिल्डिंग की फर्स्ट अंडरग्राउंड पार्किंग और ये है अपर फ्लोर की पूरी पार्किंग। ये बिल्डिंग 50 साल पुरानी ज़रूर है पर एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के मामले में आज भी अपडेटेड है। और ये नज़ारा है मेरी घर की बालकनी से। और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू so much for watching the video. Please don't forget to like, subscribe and share.